हेलो एवरीवन, सो आई एम ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद ट्विंकल। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज छठ पूजा का फुल ब्लॉग, क्योंकि मम्मी ने इस बार पहली बार छठ पूजा घर पे किया। मतलब हर बार नानी के साथ में करती है और इस मम्मी ने पहली बार घर पे किया। तो कैसा एंजॉयमेंट रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, घर में कैसा हुआ पूजा और क्या क्या हुआ आप लोगों को जानना है। आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगी छठ पूजा क्यों किया जाता है, एक्चुअली में करा क्यों जाता है वो भी मैं बताऊँगी। सो वीडियो में बनी रहो। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है 30 अक्टूबर से, क्योंकि उस दिन को था मेरा लास्ट डे प्रैक्टिकल का और उस दिन था बुधवार। तो मम्मी, छोटी, मैं और दी आए हुए थे। तो मम्मी और दी वहाँ पे रुक गए सामान लेने के लिए, क्योंकि इस बार तो बर्तन वर्तन सब कुछ लेना पड़ेगा। मम्मी पहली बार घर पे कर रही है तो लेना पड़ेगा। तब तक मैं और छोटी एडमिट कार्ड और बाकी सारा काम करके मेरा कॉलेज से निकल के आ गए। हम लोग नाश्ता किया और फिर सामान लेते हुए मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे में तो शूट होगा नहीं, दोनों हाथ में सामान है। तो मैंने सोचा पहले पानी पूरी खा लो, फिर घर जाके बात करते हैं आप लोगों से। मैंने घर आते हुए अनबॉक्सिंग का वीडियो यहाँ पे शूट कर लिया। यहाँ पे मतलब पूजा का भी सामान है जो पूजा में यूज़ होने वाला, फिर हम लोग को खाने पीने के लिए भी है और यहाँ पे मतलब कुछ है जो केक का भी यूज़ में आता है। सो इसके बाद हमारा शुरू होता है। तो शुरुआत करते हैं नहा खाए के दिन से। तो नहा खाए 5 तारीख को था और नहा खाए में होता ये है कि आपको लौकी से सब कुछ बनाना होता है और उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। और हमारा नॉनवेज तो घर में मतलब दिवाली की जब सफाई होती है ना उस टाइम से बंद हो जाता है नॉनवेज, और उसके बाद आपको लहसुन प्याज बंद करना होता है। मतलब दिवाली खत्म होगा, दिवाली के नेक्स्ट डे आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना, घर पर वापस से साफ़ करना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये हो जाता है सफाई। और उसके बाद मैं आप लोगों को कहानी बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला है कि मैं आप लोगों को कहानी भी बताऊँगी छठ पूजा के ऊपर, क्या है, क्यों है, कैसा है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ फालतू कमेंट मत करना, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप लोग को मुझे बताना, बट ऐसा कुछ फालतू फालतू तो मत बोलना गाइस प्लीज। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 साल के वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने निर्णय लिया कि वह राज्य सूर्य यज्ञ करेंगे। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष षष्ठम तिथि को उन्होंने सूर्य देव की उपासना करने के लिए आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूरे 6 दिन तक सूर्य देव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को फलदायी माना गया है। और अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो जो छठ पूजा है वो एक षष्ठी तिथि पर खगोलिक घटना है, जिस दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर अधिक मात्राओं में आती है, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर एक स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती पर पहुंचने वाली जो किरणें हैं इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि इसलिए इस दिन जो है सूर्य उपासना से मनुष्य के शरीर को और उनके जीवन को बहुत अधिक लाभ होता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है और ये त्यौहार पूरे 4 दिनों का उत्सव होता है, जिनमें से पहला दिन नहा खाए का होता है और व्रती जो है वो गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाती है और वापस आकर कद्दू, मूंग चने की सब्जी और चावल दाल बनाकर खाती है। और दूसरा दिन जो है उसे खरना कहते हैं, जिस दिन व्रती जो है पूरे दिन उपवासी रहकर जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक जल ग्रहण नहीं करती। शाम को चावल, गुड़ और दूध से बनाकर खीर और रोटी अर्पण करते हैं। इसके बाद खीर रोटी का जो प्रसाद होता है उसे परिवार और दोस्तों में वितरित किया जाता है। और तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ। ये संध्या अर्घ का दिन वो है जिस दिन व्रती जो है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करती है, जिसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ और पुरुकिया, और एक स्पेशल बांस की टोकरी में से ढककर घाट तक ले जाया जाता है। सो चलो गाइज, मम्मी का पूजा हो चुका है और आगे का स्टोरी मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मेरा था एग्जाम और इस बार मैंने करवाया है न्यू हेयर कट, क्योंकि काफ़ी सालों से मैंने हेयर कट नहीं करवाया था। ऑलरेडी मम्मी मतलब घर पे कर देती है मेरा हेयर कट पीछे से। सो मैंने कोई नया हेयर कट लिया नहीं था, तो मुझे बहुत कोई कमेंट भी कर रहे थे कि नया हेयर कट ले लो, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। सो मैंने यहाँ पे नया हेयर कट भी ले लिया और मैंने मेरे बालों को स्पा भी करा लिया। और घर आने के बाद देखा इन लोग सबको लगा रहे हैं फेस पैक, तो बस मैंने भी लगा लिया, थोप लिया फटाफट से। और यहाँ पे चालू को देखो, पता नहीं क्या नींद में एकदम सपना देख रहा है, और मैक्स भी। और यहाँ पे अब हम लोगों को करना था खरना पूजा की तैयारी। तो मैंने सारे बर्तन धुलाए, दी ने सारा ईटा धुलाया और मम्मी शाम को लग गई काम पे। आप देख ही सकते हैं मम्मी यहाँ पे बना रही है खीर। मैंने सबको स्टोरी में बताया था कि खीर बनाया जाता है, गुड़ की खीर, और रोटी बनाया जाता है। सो मम्मी भी यहाँ पे वही बना रही है। सो मम्मी का ये पूजा होने वाला है, जिस मतलब पहले मम्मी बनाएंगी, फिर मम्मी यहाँ का पूजा कंटिन्यू करेंगी। तो चलिए, जब तक मम्मी खरना पूजा के लिए प्रसाद बना रही है तब तक हम लोग चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं आप लोग के साथ कहानी कंटिन्यू करती हूँ।
तो स्पेशल बास की टोकरी में अर्घ का सारा सामान लेकर जाया जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद व्रती जो है वो सूर्य देव को अर्घ अर्पित करती है और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का वो होता है उषा अर्घ, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। और व्रती जो है सूर्योदय होने से पहले घाट पर पहुंचकर उनकी पूजा करती है और सूर्योदय होने के बाद उन्हें अर्घ अर्पित करती है और फिर घर पर वापस लौटकर व्रती जो है वो पूजा का प्रसाद सबको वितरित करती है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, माता सीता ने सप्तमी के दिन सूर्योदय को सूर्योदय के समय उपासना की और उनकी पूजा की। व्रती जो है उनके लिए ये उपवास थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये 4 दिन का निर्जल व्रत होता है। अन्न और जल का त्याग करना होता है और सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दिन में सादा भोजन ग्रहण करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है और विशेष रूप से ये व्रत महिलाएं करती है जिन्हें पर्वातिन कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन कालों से चली आ रही है। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उनके किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो ये स्टोरी बस यहीं तक, चलिए मेरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे खरना पूजा कर लिया है। हम लोग मम्मी का आशीर्वाद लिए, पहले भगवान का आशीर्वाद लिए, फिर मम्मी को भी बैठ जाओ मम्मी का आशीर्वाद लिया क्योंकि मम्मी ने व्रत कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पूजा हो चुका है और उसके बाद रात को मम्मी उठती है 1 बजे और यहाँ पे लग जाती है, मतलब जो भी अर्घ में देना है प्रसाद, ठेकुआ, प्रोडुकिया, ये बनाने के काम पे लग जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारे घर में मैंने अब तक देखा है कि रात को ही बनाया जाता है बैठ के। कोई कोई करते हैं क्या कि रात को नहीं सोकर 10-11 बजे 12 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं, बट मम्मी ऐसा नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थके हुए रहते हैं ना। पूजा के टाइम में वैसे भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग के घर में ऐसा होता है कि रात को 2 बजे उठते हैं या 1 बजे उठते हैं, नहाते हैं और नहा के प्रसाद बनाया जाता है गाइस, बिना नहाए नहीं होता। तो नहा के मम्मी यहाँ बैठ गई ठेकुआ बनाने के लिए, जो कि यहाँ का मुख्य प्रसाद है। मतलब इस पूजा का मुख्य प्रसाद ठेकुआ और पुरुकिया होता है। तो मम्मी यहाँ पे ये बना रही है, आप देख ही सकते हो। तो हमारे ये प्रसाद बनते बनते में भी 5-6 बज जाता है। आपको मैं दिखाऊंगी, पूरा अंधेरे में वीडियो शूट कर रहे थे और होते होते सुबह हो गया। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कि धीरे धीरे सुबह हो रहा है। मम्मी तो रात के 2 बजे से रेडी होकर बना रही है नहा के, और यहाँ मम्मी बना रही है पुरुकिया सब कुछ रेडी कर चुकी है और यहाँ पे पत्तियाँ बेल रही है। मम्मी सूजी में फिल करने के लिए लिया है नारियल, मतलब काजू वाजू ले सकते हैं, और वो डालने के बाद मम्मी ने यहाँ पे पुरुकिया को तलना शुरू कर दिया है। तो ऐसा करते करते हम लोग का 5-6 बज जाता है और फिर दिन में थोड़ी देर आराम करने के बाद, मतलब आराम तो नहीं होता है फिर भी थोड़ा बहुत, तो 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का दौरा रेडी करने का टाइम आता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टोरी में कि बांस का जो स्पेशल टोकरी होता है और बांस का सूप होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बांस का और पीतल का दोनों ही बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पूजा के टाइम में मैक्सिमम घर पे आपको मिलने वाला चीज़ है पीतल का, सब कुछ पीतल का बर्तन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सूप बांस का और एक सूप मतलब ये पीतल का है। तो बांस का सूप होता है ये कि हर बार आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आप घर पर आके यूज़ कर देते हो उसको तो आपको चेंज करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर को फिर न्यू लेना पड़ता है। और नहीं करते, आप उसको साफ़ सुथरा करके रख देते हो तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से धुला वुला के यूज़ कर सकते हो, जस्ट मेरे ख्याल से। और मम्मी को मैंने जहाँ तक पूछा तो मेरे को यही पता है। और मम्मी यहाँ पे सारा सब कुछ फिल कर रही है और आप वहाँ पे देख सकते हो बांस की टोकरी भी रखी है जिसमें इस बार सूप कौन लेके जाने वाला है, आप लोग भी सोच रहे होगे क्योंकि घर में कोई बॉय है नहीं और नानी घर में हम लोग हो नहीं रहा तो नाना लोग लेके जाते हैं, बड़े मामा लोग ले जाते हैं। तो इस बार कौन लेके जाएगा, तो ये सस्पेंस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। तो ये वीडियो देखो जब तक मम्मी यहाँ पे प्रसाद सब कुछ मतलब फ्रूट डाल रही है, वो देखो और फिर कौन लेके जाते हैं वो भी दिख ही जाएगा थोड़ी देर में। आप लोग वीडियो देखते रहो। सो यहाँ पे मम्मी ने ना अर्घ पे देने वाला जो सूप होता है वो रेडी कर दिया। यहाँ पे टीका लगा रही है और फिर दिया जलाएंगे यहाँ पे। तो मैं चलिए इनसे रिलेटेड और एक बात बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी सोच रहे होगे ना छठ पूजा लड़कों के लिए किया जाता है, मतलब बेटों के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ बेटों के लिए किया जाता है। तो बट यहाँ पे मम्मी एक मेरे लिए करती है, मतलब क्योंकि मैं बचपन में बीमार थी तो दादी ने मन्नत मांगा था कि मैं अगर ठीक हो गई, सब कुछ सही रहा तो फिर मेरे लिए भी एक सूप चढ़ाएंगे। तो मेरे नाम का एक सूप चढ़ता है और एक छठी मैया के नाम पे मम्मी चढ़ाती है। तो आप लोग भी सोच रहे होगे ना आखिर लेके कौन जाएगा सूप, है ना। तो मैं ही लेके जाने वाली हूँ क्योंकि और कोई है नहीं घर पर ले जाने वाला। तो क्योंकि मुझे बहुत मन भी था उससे, इसलिए। तो यहाँ पे हुआ ये कि मेरे को घाट तक ले जाने का मन था, बट नाना ने कॉल किया और बोला कि बारिश की वजह से रास्ता बहुत ख़राब हो गया तो तुम नहीं ले जा सकते। तो मम्मी ने बोला एक काम करो, तुम घर से बाहर तक निकाल दो और घर के बाहर गाड़ी तो है ही, वो लेके चला जाएगा। तो बस इससे मेरा बात भी पूरा हो गया और उनका बात भी पूरा हो गया, दोनों का ही। और यहाँ पे फिर भैया आ ही गए थे घर के बाहर, तो उन्होंने गाड़ी में रखवा दिया। और फिर रास्ता में दिखाऊंगी गाइस, पूरा कीचड़ हो गया था, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो ग्लास भी भीगा हुआ था गाड़ी का। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग चल रहे हैं घाट की ओर। तो घाट हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा था इस बार, मतलब हर बार का लुक अलग अलग होता है। और आगे में इतना प्यारा प्यारा सा डेकोरेशन होता है ना, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे सूप लेकर खड़ा हुआ स्टैचू
तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे घाट की तरफ जहाँ हमारा घाट बना है। और ये रही खुशी, खुशी लोग भी आए हुए काजीरंगा से, और उसकी मम्मी भी पहली बार, मतलब मेरी मासी भी पहली बार छठ पूजा कर रही है, सबसे छोटी वाली मासी। तो उन्होंने भी सबसे पहली बार छठ पूजा किया है इस बार। और यहाँ पे सब कुछ मतलब निकाल दिया, रखा सारा सामान निकाल दिया। आप लोग को पता है ये डूबते सूरज और उगते सूरज के दोनों का ही पूजा होता है छठ पूजा में, आप लोगों को मैंने स्टोरी में बताया था। तो बस मम्मी यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रही है, और जो जो अर्घ के लिए चाहिए वो सब मिला रही है। मतलब सब कुछ आगे खोलना पड़ता है ना, हर चीज़ निकालना पड़ता है, तो बस वही। और वहाँ पे आंटी के मम्मी गई आगे, और आगे जाके थोड़ी देर सूर्य नमस्कार किया। मतलब जब तक सूर्य उगता नहीं तब तक मम्मी लोग पानी में ही रुकती है। उसके बाद फिर वहाँ पे स्नान करके वापस आती है, और फिर कपड़े चेंज करती है। और छठ पूजा के टाइम में ना मतलब शाम का सनसेट भी होता है ना, एकदम इतना ही प्यारा आता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया इस स्टोरी में सब कुछ, कितना कुछ बताया मैंने आप लोगों को। और यहाँ पे आप छठ पूजा की मूर्ति देख सकते हो, हमारे यहाँ का कैसा मूर्ति और कैसा घाट है। और यहाँ का सनसेट देखो गाइस शाम को, मतलब इतना ही प्यारा व्यू आ रहा था। और सुबह का व्यू मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पूजा खत्म हो चुका है। पूजा खत्म होने के बाद वापस आए, और वापस गाड़ी से गई। आप लोगों को बताया था मैंने कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गाड़ी आया हुआ था ऑलरेडी। तो सबको आधा गाड़ी से गए, फिर आधा बाकी के लिए फिर दूसरा गाड़ी आया तो उसमें गए। और फिर मम्मी जब तक आके थोड़ी देर आराम कर रही थी, मैंने सोचा सब कुछ सूख का मैं धुला दूँ। आने के बाद मतलब धो के डालना होता है, धो के भी दे सकते हैं, या तो फिर आप लोग मतलब न्यू अगर रखे हुए हो ऐसा सब कुछ तो न्यू चेंज करके दे सकते हो। मैंने सबसे पहले यहाँ पे सारा सूख का फल वल निकाला, और फल का सूप निकाल कर एक दौरा में रख दिया। और फिर मैंने यहाँ पे सूप को सबसे पहले धुलाया है, आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। और फिर मैंने सारा फल वल मतलब जो जैसा था वैसा ही मैंने एडजस्ट करके फिर से वापस रख के दिया हुआ जला के घर में पूजा भी कर दी। क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल भी, आप लोगों को पता है ये लड्डू गोपाल नया भी आया हुआ है, दूसरा मतलब हमारे पास एक छोटा सा लड्डू गोपाल था, और फिर एक उसका बड़ा भाई भी आ गया। मतलब मेरे पास मेरे घर में दो भाई आ गए हैं, आपको पता ही है। आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा जन्माष्टमी के वीडियो में। तो मैंने पहले घर में पूजा किया, सब कुछ किया, और फिर यहाँ पे दिया जला के रख दिया, क्योंकि सूप के ऊपर भी दिया जला के रखते हैं, मम्मी बोली थी दिया जला देने को। तो मैंने दिया पे जला दिया, फिर घर में पूजा कर लिया। और यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी, दीदी और छोटी यहाँ पे किचन का काम कर रही थी। छोटी यहाँ पे किचन पहुँच रही थी, क्योंकि हम लोगों को घर साफ रखना होगा, नहीं तो मम्मी बहुत चिल्लाएंगे, क्योंकि घर पे पूजा हो रहा है और घर गंदा करके रखा, तो बहुत पिटाई मिलेगी हम लोगों को। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू हमारा ये है। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब सुबह वाला रख देने के टाइम का। तो अब सबको मतलब स्वेटर वेटर पहने हुए थे, क्योंकि ठंड है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो सुबह 3 बजे आकर पानी में उतरना, पानी में खड़े होना, कैसा मतलब कितना ठंडा होगा ना, कितना ठंडा पानी है। तो मम्मी एक्चुअली हम लोग आए थे यहाँ पे 4 बजे, क्योंकि कोसी भरने के लिए जो कुछ भी था, नानी लोग कोसी भरते हैं, मम्मी कोसी नहीं भरती है। नानी लोग जो भी भरते हैं मतलब कोसी जितना भी कोई भरता है, उन लोग सुबह 3 बजे आके कोसी वोसी भर देते हैं, क्योंकि सुबह ही भरा जाता है वो कोसी। और मम्मी लोग यहाँ पर 4 बजे आए, और फिर पानी में अंदर गए हैं। और अंदर जाने के बाद नारियल लेके खड़े हो जाते हैं। उनमें से हम लोग के पास मतलब जितना भी नारियल होता है उसमें से एक नारियल हम लोग पानी में बहा देते हैं। और फिर कोसी भरा जाने के बाद कोसी का ऊपर का जो पत्ता होता है ना वो तोड़ देते हैं, तोड़ के फिर वापस उसको जो ऊख होता है ना उसको वापस लेकर आते हैं घर प्रसाद में डालने के लिए, सबको प्रसाद देने के लिए। तो यहाँ पे आप व्यू देख ही सकते हो हमारे घाट का, और बाकी सबको भी आप देख ही रहे हो। यहाँ पे सब कोई खड़े हैं पानी में, मैं अगरबत्ती लेके खड़ी हूँ, दीदी ऐसे खड़ी हो, और यहाँ मम्मी लोग वक्त सब नारियल लेके खड़े हैं। बहुत कोई नारियल लेके खड़े थे, हम लोग भी हो सकते थे बट नहीं हुआ। और यहाँ पे मम्मी को मामी सिंदूर लगा रही है, मतलब ये भी कुछ होता है, मतलब रस्म होता है। तो ऐसा ही कुछ, उतना कुछ पता नहीं है मुझे इसके बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे वीडियो में देख ही सकते हो सबको अर्घ देने के लिए रुके हुए, क्योंकि अर्घ देने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो अर्घ देने का टाइम हो चुका है, सबको यहाँ पे मतलब अर्घ देने के लिए रेडी है। और मम्मी लोग जो भी मतलब व्रत करके रखते हैं ना, उनके सूप में अर्घ दिया जाता है, हम लोग देते हैं मतलब, और सबको ही देते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख ही सकते हो मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें आप अर्घ देते हो, फिर ठंडा पानी में नहाते हो, फिर आप चेंज करते हो। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो छोटी दीदी मामा मैं सबको इन्हें अर्घ दिया। तो यहाँ पे सबको आ रहे हैं, और यहाँ पे दीदी और छोटी भी आ रहे हैं। तो यहाँ का व्यू देख सकते हो, यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू था हमारी इधर छठ पूजा घाट का। तो यहाँ पे आप देखो कैसा लग रहा है। और मतलब अभी जस्ट आरती खत्म हुई थी, और जस्ट मैं पहुँची थी, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया आरती हो रहा, हम लोग सबको अर्घ दे रहे थे। तो यहाँ पे सबको निकलने के बाद एक दूसरे को मतलब मम्मी लोग ने सिंदूर लगाया, सिंदूर लगाते हैं सबको, मतलब बड़े छोटे जो भी है ना, जो जो छठ पूजा का व्रत करते हैं सबको एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, और फिर सबको एक दूसरे का पैर छूते हैं, मतलब छोटे छोटे सबको। और फिर मैं घर आई, और घर आने के बाद था मेरा एग्ज़ाम। मतलब ना आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, सुबह वाला अर्घ देने गए और वहाँ से आके सीधे एग्ज़ाम के लिए इतना स्पीड भागा कि मत पूछो। और फिर वहाँ तो मैं भाग गई। तो इस बार 5 दिन के बाद पड़ गया एकादशी का व्रत। तो मम्मी ने एकादशी व्रत रखा, मतलब छठ पूजा जो जो करते हैं ना वो सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, उसके अलावा भी बहुत कोई रख सकते हैं, मतलब हम लोग भी चाहते हम लोग रख सकते हैं। तो मम्मी ने रखा था, दी ने रखा था, छोटी ने रखा था, मैंने नहीं रखा था क्योंकि मेरे को तबियत थोड़ा ठीक नहीं रहा था, मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो शाम को हम लोगों ने सबने पूजा किया, और यहाँ पे तुलसी विवाह हुआ, तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह हुआ, और चार्ली भी यहाँ बैठ के देख रहा। फिर हम लोगों ने आरती किया सबने। सो वीडियो यहीं तक पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, लव यू ऑल।